तो बेटा 12th क्लास समाजशास्त्र में जो है आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। ठीक है। लोकतंत्र पता है बेटा, लोकतंत्र जो है वो शासन प्रणाली होती है जिसमें जो है संपूर्ण शक्ति जो है जनता के पास नहीं होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के माध्यम से करती है। ठीक है। और इसमें जो है लोकतंत्र में जो है जिसको जो है जनता द्वारा जनता का शासन कहा जाता है। मतलब लोकतंत्र की एक परिभाषा ये भी हो सकती है या एक है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, क्योंकि जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, कि जनता का शासन। अब बेटा लोकतंत्र के अंदर जो इसमें बात आती है वो आती है दबाव समूह। कि दबाव गुट या दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव में अपने किसी काम को करवाने, अपनी करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, अपनी ओर जो है उसका रुझान कर देना, ये दबाव गुट का कार्य होता है। ठीक है बेटा। तो दबाव गुट जो है प्रजातंत्र शासनों में पाए जाते हैं। ठीक। ये ऐसे गुट हैं जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग एक अपना गुट बनाते हैं और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पे प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब इनमें जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हो गया और व्यावसायिक वर्ग ये शामिल होते हैं। ताकि अब आप आजकल देखते होंगे कि कभी शिक्षक संघ है, शिक्षकों का एक पूरा समूह, उन्होंने जो है अपने हितों की रक्षा के लिए जो है एक संघ का निर्माण कर लिया। उसमें जो है बाकायदा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। तब सभी टीचर्स जो है जब भी कोई उनको ये लगता है कि भाई हमारी कोई अनदेखी की जा रही है तो वो लोग जो है हड़ताल धरना प्रदर्शन तक की जो है धमकी दे देते हैं। तो कहने का मतलब है इन्हीं को जो है दबाव गुट कहते हैं। मतलब दबाव गुट जो होते हैं ये ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा समान हित वाले व्यक्ति, यानी कि जिनके हित एक समान होते हैं, यानी ये नहीं कि मुझे ज्यादा फायदा हो रहा दूसरों का कम हो तो मेरे साथ कहाँ जुड़ेगा, समान हित के व्यक्ति सार्वजनिक मामलों में या सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब जिन ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनके हित लगभग एक समान होते हैं। लगभग नुकसान हो रहा है तो एक समान हो रहा है, फायदा हो रहा है तो एक समान हो रहा है। माना अभी कुछ दिन पहले जो अभी कोरोना महामारी चल रही थी तो शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा जा रहा था। अब शिक्षकों का कहना यह है कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही महीने के लिए कहा था, आप हर महीने क्यों काट रहे हैं? तो इसके लिए क्या हुआ, पूरा शिक्षक समाज, पूरा शिक्षक संघ जो है मुखर हो गया सरकार के खिलाफ। उन्होंने जो है आंदोलन की धमकी भी दे डाली। तो इनके हित एक जैसे थे क्योंकि सबका ही एक दिन का वेतन जा रहा था। तो ये इस तरह एक प्रकार का जो है एक प्रकार दबाव उन्होंने सरकार पे बनाने की कोशिश की। तो इसमें जो है व्यापारी भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकते हैं और व्यावसायिक लोग, यानी कि जैसे सब एक जैसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी दबाव गुट में शामिल हो सकते हैं। यानी कि प्रजातंत्र में बेटा दबाव गुट का जो है बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक। अब जब बात लोकतंत्र की है, प्रजातंत्र की है, तो प्रजातंत्र में जो है सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है बेटा वो होती है राजनीतिक दलों की। ठीक। इसकी सबसे जो मुख्य चीज होती है, अभी आप देखते हैं राजनीतिक दल यानी कि पार्टियां होती है ना जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ती है, जैसे चाहे आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी चाहे कांग्रेस पार्टी है, अलग अलग क्षेत्रीय दल है, कुछ राष्ट्रीय दल है, तो अलग अलग राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल बहुत जरूरी, किसी भी प्रजातंत्र में जो है राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल ही जो है जनमत का निर्माण करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होता है कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए एक साथ संगठित होता है। ठीक। कहने का मतलब कुछ व्यक्ति मिलकर के जो है एक जब संगठन का निर्माण करते हैं और राजनीतिक उद्देश्य को, संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना
और ये लोग क्या करते हैं, शासन की सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब कुछ व्यक्तियों का समूह राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए और एक संगठित होता है और शासन अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम राजनीतिक दल भी कह सकते हैं। कहने का मतलब राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित समूह है जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, सरकार का निर्माण करने के लिए तथा वर्तमान सरकार को हटाने के लिए भी प्रयास करता है। देखो ऐसा संगठन है, ये क्या करता है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार पे नियंत्रण रखना, यानी कि जो सरकार है उस पर नियंत्रण भी करना है, दबाव भी डालते हैं ये लोग। फिर सरकार का निर्माण करना, जब चुनाव जीत जाएगा तो सरकार का निर्माण भी करेगा, ठीक। और वर्तमान सरकार को अपदस्थ यानी कि हटाने के लिए भी जो है प्रयास करता है। ये होता है राजनीतिक दल, ठीक है। मतलब राजनीतिक दल हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सत्ता पे अपना सत्ता पाने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं या देश में शासन करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, यानी कि पूरे देश पे अत्याचार करना शुरू कर दें, नहीं। ठीक है बेटा। अब है बेटा, तो अंत में ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का संगठन है जो समान राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों में विश्वास रखते और शांतिपूर्ण तरीकों में आस्था रखते हैं, ठीक है बेटा, और अनुशासन में रह करके अपने उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट है। ठीक है बेटा। अब है राजनीतिक दलों के कार्य, कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जो है सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनकी व्याख्या करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। उन समस्याओं को जो है उजागर करना, जनता के सामने लाना, सरकार के सामने लाना, उसकी जो असफलताएं हैं उसको गिनाने का कार्य भी करते हैं। फिर जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत मीन्स जनता का मत, मत माने होता है विचार, ठीक है। जनमत का निर्माण भी करते हैं, ठीक। वो जो है अपने पक्ष में जनमत को मोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर लोगों को निर्वाचन संबंधी यानी कि जो चुनाव के बारे में जो है जानकारी देते हैं कि आपको किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, कैसे आपको वोट डालना है। ये भी राजनीतिक दल आपका राजनीतिक शिक्षण भी करते हैं। राजनीतिक दलों का जो है कार्य एक सरकार का निर्माण करना भी होता है। परिभाषाओं में भी हमने पहले देखा इनका उद्देश्य क्या होता है, शासन या सत्ता को प्राप्त करना होता है और सरकार बनाना होता है। तो सरकार का निर्माण करना भी जो है राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य होता है बेटा। फिर है जनता और प्रतिनिधियों के बीच संपर्क कराते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं वो घर घर जा कर के चुनाव प्रचार करते हैं। इससे क्या होता है, मतदाता और प्रत्याशी के बीच सीधा संपर्क हो जाता है, ठीक है। फिर राजनीति में जो है व्यक्ति कर्तव्य परायण वाली बात आती है, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन कर्तव्य परायण व्यक्तियों की भी जो है राजनीति में ये आगे उनको लाने का भी प्रयास करते हैं। प्रत्येक दल ये चाहता है कि उसके सदस्य की जो छवि है वो इतनी अच्छी हो, साफ सुथरी हो, जो लोग उस पर उसको वोट दें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उनके जो पार्टी है, उनका जो दल है उसको वोट दें, ठीक है बेटा। फिर राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। जब राजनीतिक दल को ही जब सरकार बना देता है तो उसके बाद क्या करता है, अपने देश की नीति का निर्माण भी करता है। विदेश, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे आंतरिक मामलों के संबंध में हो, तो उसके लिए जो एक हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है उस चीज का भी विचार करते हैं। फिर है अब संसदात्मक प्रणाली के लिए जो है बहुत जरूरी होते हैं राजनीतिक दल। जैसे हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक प्रणाली यानी कि संसद में जो है राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। माना अगर कोई सरकार है, माना आजकल जैसे सरकार चल रही है, उसका विरोध करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। जैसे जो सत्ता वाला दल होता है बेटा वो तो सरकार का पक्ष रखता है, लेकिन जो विपक्षी दल होते हैं
वो सरकार की कमियां गिनाते हैं। माना मेरी सरकार है तो मैं अपनी कमियां थोड़ी बताऊंगा, मैं तो अपनी उपलब्धियां बताऊंगा कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा बनाया, ये सड़क बनाई, ऐसा करा। लेकिन जो मेरी असफलताएं हैं वो कौन बताएगा? विपक्षी दल। सर आपने यहाँ पे तो ये काम किया ही नहीं, आपने यहाँ पे दूसरा काम करना था, ये तो हुआ ही नहीं। तो इस तरह से जो है संसद आत्मकथनी के लिए जो है राजनीतिक दल बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है बेटा। अब राजनीतिक दलों के गुण क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले इनमें जो है प्रशासकीय कुशलता होती है। ये सरकार को क्या करते हैं, समय समय पर महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं। ठीक। फिर सर्वसाधारण यानी कि जो जनता है उसमें जो है जागृति फैलाते हैं। फिर उनको राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। ठीक बेटा, राजनीतिक शिक्षा देते हैं। फिर इनका उद्देश्य होता है कि एक शक्तिशाली सरकार का निर्माण भी किया जाए जो जल्दी से गिरे ना। मतलब सरकार गिरना लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली है बेटा, हमारे यहाँ दल बदल काफी होता है, इससे सरकार अस्थिरता बनी रहती है। तो इसलिए जो है ये चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार का निर्माण किया जाए। फिर योग्यतम व्यक्ति का चुनाव, कहने का मतलब है इस उद्देश्य की राजनीति करते हैं। क्यों करते हैं? योग्य व्यक्ति होंगे तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, उनको लोग सम्मान देते हैं। तो जो योग्य व्यक्ति जो है अगर किसी की पार्टी में आता है, उसको आगे लाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको जरूर अपना समर्थन देंगे, अपना मत उसको अवश्य देंगे। ठीक है बेटा। अब है दोष क्या होता है, इसमें कुछ गुण है तो इनके कुछ दोष भी हैं। ये क्या करते हैं कि जनमत का विभाजन भी कर देते हैं। जनमत का विभाजन तो स्वाभाविक है, जब चुनाव होगा तो अपना अपना विचार होता है बेटा कि लोग किसको वोट करते हैं। कोई किसी दल के फेवर में होता है, कोई किसी दल के फेवर में होता है। अब तो एक ऑप्शन नोटा का भी दे दिया है कि मैं किसी को नहीं चाहता तो आप नहीं का, इनमें से कोई नहीं का, बटन भी दबा सकते हैं। ठीक। फिर राष्ट्रीय हितों की क्षति हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि गुटबाजी हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए किसी की हद तक भी जा सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सांप्रदायिक का फैलाना, जातिवाद फैलाना, ये भी अपने, ताकि जो है ये चुनाव जीतना होता है इनका लक्ष्य। तो इसलिए जो है ये कभी कभी विवादों को भी जन्म, कुछ विचारों का प्रचार, कभी कभी झूठा प्रचार भी कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। अगर कोई भी दल चुनाव से पहले कितने वायदे करते हैं, कितना ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई पूरा नहीं करता। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। फिर व्यक्ति पूजा, चारों तरफ चापलूसी चापलूसी। ठीक। जो दल का नेता होता है सारे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, टिकट पा करके चुनाव लड़ना होता है, किसी तरह से चुनाव जीत करके प्रतिनिधि के रूप में जो है अपनी पार्टी के साथ रहना। इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े नेताओं की चापलूसी भी करते हैं। ठीक है बेटा। फिर इसमें समय और धन दोनों का जो है ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, अपव्यय होता है। क्योंकि चुनाव प्रचार करना, इतनी सामग्री बांटना, इतना पर्चे पॉम्पलेट बैनर्स लगाना, इसमें जो है पैसा तो होता ही है, साथ में टाइम भी खराब होता है। आज के लिए बेटा इतना ही था।